पे ना बहुत सारी बड़ी कंपनी जैसे हम कुबोटा बात कर लें, वर्धमान कर लें, फील्ड किंग कर लें और भी बहुत सारी तमाम कंपनियां आती है। पर क्या लोबोल उससे सच में उतना कॉम्पिटिटर दे पाएगा? किसान भाई अपने खेत के अलावा दूसरे का काम करने के लिए ज्यादा उपयोग में लेता है, क्योंकि वो बोलता जरूर है कि मैं अपने लिए ले रहा हूँ मशीन, मेरा 30 एकड़ का खेत है, 15 एकड़ का, पर वो कमाई का साधन देखता है कि ये मेरी मशीन कितने जल्दी फ्री हो जाए। क्या है, पैसा तो मेरा फंसा है, सर का थोड़ी ना पैसा फंसा है ना। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आया हूं धमतरी पे रिलायबल पे, जहां पे आपको नई लोबोल कंपनी की हार्वेस्टर मशीन को आज ओपनिंग किया गया है। इस शोरूम के बारे पे हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे। किसान भाइयों, मशीन बहुत सारी आती है। ट्रैक मशीन एक ऐसी समस्या का समाधान कर रहा है जो गीले से गीले जगह पे जा सकता है, जहाँ पे ट्रैक हार्वेस्टर के अलावा अगर आप देखें ट्रक कंबाइन हार्वेस्टर या ट्रैक्टर टीएमसी मशीन, वो बिल्कुल भी नहीं चल सकती। उसका सबसे बढ़िया समाधान जो है वो ट्रैक हार्वेस्टर है। अब बहुत सारी कंपनी और बहुत बड़ी कंपनी आपने देखा होगा, जैसे कि कुबोटा अगर हम ले लें, वर्धमान ले लें, फील्ड किंग देख लें, तो उससे क्या ये लोबोल कंपनी बेहतर हो सकती है? क्या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें दी गई, इसके बारे पे चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार। वीडियो में खो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बात रहेंगे रिलायबल कंपनी की तरफ से। सर नमस्कार। सर जी नमस्कार सर, एक छोटा सा परिचय आपका हमारे किसान भाई के लिए। नमस्कार किसान भाई, मेरा नाम अमन पोद्दार है। मैं रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर के संचालक श्री पवन पोद्दार जी का बड़ा बेटा हूँ और आज यहाँ हम धमतरी में एकत्रित हुए हैं। आप सबको इनवाइट करते हैं कि आप हमारे शोरूम विजिट करिए और देखिए लोबोल हार्वेस्टर मशीन, जो कि आप लोगों ने पहले हमें बहुत प्यार दिया है, तभी हम आज धमतरी तक आए हैं। तो आप लोग को इस मशीन के बारे में जिनको नहीं पता आप आके समझिए, और जिनको पता आप आइए और हमसे मशीन लेकर जाइए। बिल्कुल। तो अमन जी, हम देखते हैं अपनी मशीन के बारे पे। आइए जी, हम चलते हैं अपनी मशीन के बारे पे। देखिए, मार्केट में ना बहुत सारी बड़ी कंपनी, जैसे हम कुबोटा बात कर लें, वर्धमान कर लें, फील्ड किंग कर लें और भी बहुत सारी तमाम कंपनियां आती है। पर क्या लोबोल उससे सच में उतना कॉम्पिटिटर दे पाएगा? क्या ऐसी चीजें इस हार्वेस्टर में हमको देखने को मिलेगी, अपने किसान भाई को देखने को मिलेगी, जो इस बाकी कॉम्पिटिटर के हार्वेस्टर में नहीं मिलेगा? ऐसी क्या क्या चीजें इसमें दी गई, वो आप बताते चले। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम ज़्यादा कंपटीशन में हम बिलीव नहीं रखते हैं जी। बड़ी कंपनी बड़े सिर्फ अपने नंबर से नहीं होता, अपने सर्विस से होता है, अपने क्वालिटी से होता है जी। क्यों? क्योंकि पहले बहुत सारे कंपनीज के पास बहुत सारे किसान भाइयों के पास ऑप्शंस नहीं थे, विकल्प नहीं था दूसरा कि और कोई दूसरा मशीन ले सके। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन नहीं आई थी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी की चली आ रही थी, 60 HP 68 HP वो सब सारी चली आ रही थी। अब जब से हमने पहल किया 102 HP का यहाँ पर, तो तब से लेकर अभी तक आप देखो तो सब कंपनीज अब 102 HP में उतरने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। मैं बड़ी कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, जो किसान भाइयों को सबको पता ही है। वो सारे कंपनीज अब बड़े 100 HP के मशीन में अब सब आ रहे हैं जी। बट क्योंकि लोबोल 100 HP में सबसे पहला मशीन उतारा गया था, तो इसकी जो इनोवेशन बोल सकते हैं, या इसका जो सबसे प्राथमिकता इसको मिला था, ये खुद ही उतर के ये टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है जी। दूसरे इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स बहुत सारे, जैसे ऑटोमेटिक बूम वगैरह दे दिया है। हाँ। पीछे एक्स्ट्रा वेट अटैच करके दिया है, कट बार 7 फुट 8 इंच का दे दिया है जी, जो सबसे बड़ा अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा है, 7 फीट का आते हैं। और दूसरी चीजें मैं बोल रहा हूँ, आप इसके मशीन का कोई भी लोहा का चादर उठा के देख ले, किसी भी पार्ट का, वो अन्य हर कंपनी के कंपैरिजन में मोटा है, तगड़ा है और मजबूत है जी। तो जैसे आप अगर 1-1.5 साल 2 साल बाद अगर आप कोई भी कंपनी की मशीन अगर उठा के देखते हो, तो वो काफी वाइब्रेट और काफी हिलने लग जाता है। बट हमारी मशीनें जो 1-1.5 साल से चल रही है, अगर आप उनके पास जाकर अगर देखोगे तो आपको फील होगा कि ये मशीन की बिल्ड क्वालिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है जी। और हमारे साथ अभी जो लोबोल जो हार्वेस्टर यूज कर रहे हैं, वो हमारे साथ कितने किसान भाई जुड़ चुके हैं और कितने सालों से इसका उपयोगिता भी ले रहे हैं, वो भी हमारे किसान भाई को बताएं आप। देखिए, अभी हमको जो लोबोल हार्वेस्टर स्टार्ट किए हुए लगभग पिछले सितंबर से हमने स्टार्ट किया था। उससे पहले हमने सिर्फ 1 या 2 मशीन पायलट टेस्टिंग के लिए उतारा था जी। क्योंकि हम खुद पहले भरोसा लेना चाहते हैं, उसके बाद हम अपने किसान भाई को देते हैं कि अब आप इसको यूज करिए। तो अभी तक हमने लगभग 50+ मशीन्स उतार चुके हैं मार्केट में, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में है। और हमारा ये था कि हम छत्तीसगढ़ के हर कोने पे मशीन छोड़े, ताकि किसानों को पता चले कि आपका ये मशीन दूसरे मशीन से कैसे बेहतर है और क्यों बेहतर है।
देखिए किसान भाई का जो हार्वेस्टर के प्रति रुझान है, मेरा मानना ऐसा है जी, किसान भाई अपने खेत के अलावा दूसरे का काम करने के लिए ज़्यादा उपयोग में लेता है, क्योंकि वो बोलता जरूर है कि मैं अपने लिए ले रहा हूँ मशीन, मेरा 30 एकड़ का खेत है, 15 एकड़ का, पर वो कमाई का साधन देखता है कि ये मेरी मशीन कितने जल्दी फ्री हो जाए। और जो ये महंगी मशीन है तो उसके हिसाब से इसकी गति क्या होने वाली है, कितने एक दिन में वो कितना काम ले सकता है, वो कितना प्रॉफिट ले सकता है, वो आप बताएं। देखिए सबसे बेहतर चीज़ तो ये है कि अगर आप देखोगे इसी के कंपैरिजन में जो छोटी मशीनें हैं वो लगभग 7 से 7.5 लीटर का डीजल खपत ले रही है 1 घंटे के अंदर। बिल्कुल। अब ये मशीन क्योंकि ये नए ज़माने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, ये मशीन 102 HP की है, तो ये आपको बेहतर स्पीड देगी, बेहतर काटने की क्षमता देगी। दूसरी चीज़, ये आपसे डीजल का खर्चा नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि ये वही 8 लीटर से 7.5 से 8 लीटर, 8.5 लीटर मैक्सिमम, डिपेंडिंग ऑन दी फील्ड, जैसा फील्ड है, जैसा ड्राइवर है, उसके हिसाब से लगभग 7.5 से 8.5 के बीच में ही इसका डीजल खपत जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी क्या इसमें देखने को मिल जाएगी जो कि 68 HP का भी डीजल खपत, लगभग हम बोलते हैं कि 7 लीटर के आसपास किसान का रिव्यू आता है, ये 100 HP की होने के बाद भी वही कैटेगरी का डीजल खपत कर पा रही है। ये बहुत ज्यादा नहीं है, 102 HP के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं वेट 3890 है, ठीक है। इसका ट्रैक साइज चौड़ा है, इसके कारण क्या होता है ना, मशीन अपने आप में धंसता नहीं है, नीचे जब जमीन पे चलता रहता है, जितने भी गीली खेत हो, धंसता नहीं है, तो मशीन में ऑटोमेटिकली इंजन में प्रेशर कम आता है, प्रेशर कम आता है तो डीजल का खपत भी कम ही होता है। जी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक तो आपको पता है कि इसमें ऑटोमेटिक बूम है, यानी कि अगर आप देखोगे तो बूम आपको सिर्फ एक रिमोट के बटन से ही कंट्रोल कर सकते हो आप जी। जैसे मैं एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए आपका जो ये बटन है इसमें जी, ये आप बैक कर सकते हो एक ही बटन से। आप इसको अगर आपको अनलोड करना है तो भी आप वो एक ही बटन से कर सकते हो, आपको बार बार ना उसमें हैंडल में करने का जरूरत नहीं है, वो किसान को खेत पे काफी काम आता है। तो ये डबल सुविधा है, अगर रिमोट से करना चाहे तो भी है, हैंडल का भी ऑप्शन नहीं, हैंडल का ऑप्शन नहीं है इसमें, सिर्फ रिमोट से ही आप करेंगे जी। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि इसमें जो आप देखेंगे हर हार्वेस्टर में ना जी, जो ये जो रोलर रहता है ये खुला हुआ रहता है, तो इसमें क्या रहता है कि आपको ग्रीसिंग करने का जरूरत पड़ता है। इसमें क्या है, आपको हर बार ग्रीसिंग करने की जरूरत नहीं। ये बहुत ज्यादा लेटेस्ट फीचर वाला चीज है, कोई भी हार्वेस्टर में अभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ग्रीसिंग जो है किसानों के लिए काफी टीडियस काम है, मतलब काफी रोज का काम है, तो इसी के लिए क्या कर सकते हैं आप, ये जो रोलर है इसको आप सीजन में सिर्फ एक बार ग्रीसिंग करेंगे, पूरा सीजन आप निकाल सकते हैं, रोज ग्रीसिंग करने की जरूरत नहीं है जी। तीसरा चीज जो मैं बताऊंगा, जो आपने बताया कि ज्यादा कमाने का साधन क्या है इस हार्वेस्टर में, इसका एयर कूलेंट सिस्टम। अच्छा, किसानों ने रिपोर्ट किया है 24 आवर्स लगातार चलाने के बाद भी इंजन गर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका एयर कूलेंट सिस्टम काफी अच्छा है जी, जो इंजन को गर्म नहीं होने देता। ठीक है, मतलब आप मशीन को 22 से 24 घंटा भी चला सकते हैं, कभी कभी, मैं रोज नहीं बोलूंगा, तो भी आपका इंजन गर्म नहीं होता है जी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि कटर बार इसका ज्यादा चौड़ा है। कटर बार चौड़ा होने के कारण क्या होता है कि जो आपके जो देखिए, एक बार हार्वेस्टर अगर चल रहे हैं खेत पे, डीजल खपत तो वही लेगा जी। अगर कटाई ज्यादा कर देता है तो उसमें होता क्या है कि भाई कटाई ज्यादा करने से जो कटवा रहे अपना खेत, जिसको 50 एकड़ कटवाना है, 60 एकड़ कटवाना है, वो लो वोल्ट के ही ड्राइवर को ऑर्डर देगा, वो किसी और को क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो फटाफट आपका इसमें कटाई कर सकता है लो वोल्ट के हार्वेस्टर से जी। मेरे साथ जो मशीन यूज कर रहे हैं वो किसान भाई भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं क्या सचमुच में लोवल कंपनी इतनी बेहतर है, इतने अच्छे से काम कर पा रही है, कि क्या इसका फीडबैक निकल के आ रहा है, वो जानने की हम कोशिश करते हैं। जी, आपका छोटा सा परिचय, आपका नाम, आप किस गांव से है? मैं जयकांत साहू, उरुद राखी का रहने वाला हूँ जी। आपने लोवल की जो हार्वेस्टर है वो आपने कब खरीदी थी? उसको मैं अप्रैल में खरीदा हूँ जी, इसी साल खरीदे हैं अप्रैल में, एक सीजन आप यूज कर चुके हैं। तो देखिए, आपके गांव या आसपास क्षेत्र में भी और भी ट्रैक हार्वेस्टर चल रही होंगी और आप भी चला रहे हैं, तो क्या कुछ आपको डिफरेंस समझ में आता है और कैसा लग रहा है आपको मशीन, बताएं आप। गाड़ी तो बहुत अच्छा है जी, स्पीड वगैरह सब बढ़िया है। एक और अभी ले रहा हूँ मैं, वो नॉन AC ले रहा हूँ मैं जी। क्या है, दोनों गाड़ी रहे तो फिर कोई दिक्कत। साहू जी देखिए, हम शोरूम में खड़े हैं, भैया तरफ मत देखिए, मेरे तरफ देखिए और मेरे किसान भाई तरफ देख के ईमानदारी से बताइए, क्या सचमुच में आपको मशीन अच्छी लग रही है कि सिर्फ सर कहे इसलिए आप बोल रहे हैं? नहीं, सचमुच में गाड़ी अच्छा है। क्या है, पैसा तो मेरा फंसा है, सर का थोड़ी ना पैसा फंसा है ना, तभी तो ले रहा हूँ मैं। तो किसान भाइयों, लोवल की इस ट्रैक हार्वेस्टर के बारे में डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी और क्या क्या टेक्नोलॉजी इस मशीन में दी गई है जिसकी वजह से ये बेहतर तरीके से काम करके दे पाता है। तो अवन जी, इसकी क्या क्या फीचर्स हमको इसमें देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी आपको धीरज जी बताए थे भाई ने कि जो लोवल हार्वेस्टर के, जैसे कि ये कैपिंग दिया हुआ है, इसका ये फीचर आपको बता ही दिया, ऑटोमेटिक बूम का फीचर आपको बता दिया है,
7.8 फीट का कटर बार है, वो भी हमने आपको बता दिया, प्लस ऑटोमेटिक बूम दिया हुआ है इसमें। जी हाँ तो ये भी आपको भाई ने बता दिया। एक स्पेशल फीचर एक और है, जी, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा वेट हमने दिया है। पीछे अब एक्स्ट्रा वेट देने का ये रीजन रहता है कि जैसे कभी कोई हार्वेस्टर अगर मेड को पार करता है बिल्कुल तो वो सामने से झुक जाता है। जी, तो झुकने से क्या होता है, नीचे का सामने का फ्रंट जो पैनल है वो डैमेज होने का चांसेस होता है। जी, तो जब वेट पीछे रहेगा तो जब ये बड़े मेड को पार करेगा तो वेट से पीछे खिंचा जाएगा और ये मशीन ऐसे ही मेड को पार कर लेगा जी, straight। तो उससे मशीन को डैमेज होने से मतलब बहुत इजी हो जाता है। बिल्कुल। और ट्रैक अगर आप इसका देखेंगे तो अन्य के कंपैरिजन में काफी बड़ा ट्रैक है। जी, और इसमें 55 दाती का ट्रैक है ये। जी। बाकी सब में आप अगर आप देखोगे तो 50 दाती रहता है। 100 HP तक में भी जाओगे तो 50 HP। 50। जैसे महिंद्रा में अगर आप जाओगे तो उसमें 50 दाती है, इसमें आपको 55 दाती का मिलेगा। अब आता है इसमें जो ट्रैक साइज जो चौड़ा इसलिए दिया गया है क्योंकि एक तो मशीन के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े, जी, और दूसरी चीज है उसका डीजल भी सेफ हो और मशीन स्मूथली इजीली, ज्यादा गड्ढे में भी जाएगा तो भी इजीली निकल जाएगा। जी, और एक चीज दिया कि ये सेंटर रोलर है। जी, सेंटर रोलर होने के कारण क्या होता है, आप बहुत सारे मशीन्स में आप देखोगे कंपेटिटर्स ब्रांड में कि सेंटर रोलर नहीं दिया हो, बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको सेंटर रोलर ही लेना चाहिए। बेड पार करते समय ट्रैक के निकलने का जो शिकायत आता है वो बहुत कम हो गया है इससे। बिल्कुल। और किसान भाइयों, ये जो मशीन है ये रोड में चलने वाली नहीं है, तो आपको इसको आपको ट्राली पे लेके जाना है। और ट्राली पे बहुत सारे चीजें ऐसी होती है, जैसे कि सर ने बताया कि पीछे आपको वेट मिल जाता है, सेंटर रोलर मिल जाता है, वो आपका बैलेंस करता है। अगर आप ट्राली में चढ़ाते हैं तो कई बार हादसाएं भी बहुत इससे होती है, वो भी खत्म हो जाने वाली है। और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, जैसे आप देखेंगे कि फीडर में आपको डबल जैक मिल जाता है, फीडर का आपको ब्लोअर मिल जाता है क्योंकि डस्ट प्रूफ रहता है। ऑपरेटर के पास बहुत ही कम डस्ट आता है। अगर टंकी आपकी फुल हो गई उसके लिए अलार्म इसमें मिल जाएगा। इसकी टंकी साइज बड़ी दी गई है किसान भाई, और ड्रेन टैंक इसका बड़ा है। ऑटोमेटिक आपको बूम मिल जाता है। बूम ऑटोमेटिक कैसे काम करता है, देखिए अगर आप ऑपरेटिंग कर रहे हैं तो जहां तक बाकी मशीन मैनुअल कंट्रोल करके आपको राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे करके आप कंट्रोल करके बूम को अपने जगह पे रखते हैं, लेकिन एक सिंगल बटन आप प्रेस करेंगे तो बूम अपनी जगह पे वापस जैसे अभी आप देख रहे हो वैसा आके खड़ा हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके थ्रेसर मशीन के बारे में कि इसमें क्या कुछ क्वालिटी और क्या चीज चेंजेस देखने को मिलने वाली है। तो उसके लिए दो आपको यहाँ पे बोल्ट दिए हुए, नॉब दिए हुए हैं, वो आपको ओपन करना पड़ेगा। अमन जी, इसके थ्रेसर पे ऐसी क्या खूबियां मिल जाती है जो कि धान की क्वालिटी को बेहतर कर पाती है? देखिए इसमें तो ये पहले बात तो ये बताना चाहूंगा, जो जाली इस मशीन में यूज किया गया है वो एक एल्यूमिनियम की जाली है। अच्छा, जो कि दूसरे कंपनीज में आपको नहीं मिलेगा। क्यों? इसमें हम लोगों ने एल्यूमिनियम की जाली से इसलिए रिप्लेसमेंट दिया बिकॉज लोहे की जाली में रस्टिंग की शिकायत आती है जी। अब रस्टिंग होने से क्या होता है कि उसकी लाइफ बहुत कम हो जाती है जाली की, तो अब इसकी लाइफ अपनी बढ़ जाएगी और दूसरा वेट भी कम करने में हेल्प करता है क्योंकि एल्यूमिनियम काफी हल्का मटेरियल है जी। अब इसमें हम लोगों ने जो फीचर दिया है, कंपनी ने जो फीचर दिया है, डबल थ्रेशिंग सिस्टम का फीचर दिया है। जैसे अगर एक बार अगर धान साफ नहीं आता है तो दोबारा उसमें से धान को पूरा मंडी के लायक सफा करके धान को निकाल दिया जाता है जी। अब टैंक की तरफ अगर आप देखेंगे तो धान जो निकलता है फाइनल जब अपने ट्रॉली के अंदर या अपने बोरे में जब पैक होता है तो धान पूरा सफा धान रहता है, उसमें बिना किसी भी कचड़े के आने की शिकायत नहीं आती है। बिल्कुल। और किसान भाई, कॉम्पिटिटर में अगर किसी अन्य थ्रेसर कंपनी की हम बात करें या और किसी हार्वेस्टर का थ्रेसर की बात करें तो इसकी जो साइज है और इसके साइज में आपको फर्क देखने को मिलेगा। आप सामने देखिए, इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। अब लंबा होने से क्या फर्क होता है कि आप समझिए, जितना देर धान थ्रेसर पे मिंजाई के लिए सफर गुजारेगा उतने अच्छे क्वालिटी से वो धान को गिरा पाएगा। और कई बार आपने देखा होगा कई ऐसे हार्वेस्टर हैं जिसमें ना पैरा के साथ में धान के दाने चले जाते हैं, तो वो चीजें आपको इसके साथ नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें बदरा वाला भी सिस्टम है, क्योंकि आपको रिपीट सर्कल मतलब एक धान को 2 बार अच्छे से सफाई करके वो दाना देगा, जिससे सिर्फ आपको ट्राली पे ले अनलोड करने के बाद सीधा बोरे में पैक करके मंडी ले जाना है। तो वो प्रक्रिया आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और जाली की भी आप साइज अगर यहाँ पे देखेंगे तो जाली की साइज भी बहुत ही बढ़िया है। जो बारीक दाने सिर्फ धान जाएगा, जिसकी वजह से जो आप देखेंगे पैरा जब टुकड़े में आ जाता है तो उसका छोटे छोटे बाली भी ना टंकी पे जाता है। जब आप ट्राली पे अनलोड करेंगे तो उसमें आपको काड़ी कचरा देखने को मिलता है। जाली की साइज भी छोटी रखी गई है ताकि सिर्फ धान जाए, कचरा ना जाए। तो उसके हिसाब से लोवल कंपनी का ये जो मॉडल है डिजाइन किया गया है। किसान भाई जो मशीन खरीदते हैं वो बहुत कम चलाते हैं, ज्यादातर ड्राइवर चलाते हैं और किसान भाई घर पे होते हैं, तो किसान को समझ तो आ जाता है कि कहाँ पास का बेल्ट कितने नंबर का, लेकिन ड्राइवर नहीं बता पाता। तो उसके लिए पूरी ये चार्ट आपको मिल जाती है और किसानों को समझने के लिए PDF आपको मोबाइल में मिल जाएगा, जिसमें पूरी बेरिंग नंबर, पूरी बेल्ट की साइज के नंबर आपको पता चल जाएगा। लेकिन ड्राइवर को समझाने के लिए भी यहाँ पे पूरी तरीके से चार्ट लगा हुआ है, जो कि बहुत ही आसानी है समझने के लिए। एक और चीज है इसमें, जैसे कि हर पार्ट को अगर आप खोलेंगे तो सब पार्ट में उसका यूनिक सीरियल नंबर दिया गया है। तो अगर कोई भी एक आम आदमी भी अगर उस मशीन का एक पार्ट को देखता है तो बता सकता है कि इस पार्ट का ये नंबर है और मुझे यही वाला पार्ट चाहिए।
अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जूम करिएगा। अगर किसी का भी डैमेज होता है तो इसमें भी पार्ट नंबर मेंशन है जी। तो आप इसको भी आप सिर्फ हमको ये पार्ट नंबर बोलेंगे तो हम आपको, जैसे अगर किसी को नाम नहीं पता है कि इसको क्या बोलते हैं, पार्ट नंबर का फोटो भेज दीजिए, हम आपको तुरंत वही सामान भेज देंगे जी। तो मिस्टेक्स होने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं होता, क्योंकि आज किसान भाई कहीं जसपुर में बैठे, कोई किसान भाई अंबिकापुर में बैठे जो रायपुर से मशीन लेकर गए जी। तो हम उनका डिले नहीं कर सकते, हमको उनको पार्ट अर्जेंटली पहुंचाना, तो ये सीरीज से हम उनको पार्ट अर्जेंटली पहुंचा सकते हैं अगर हमें सिर्फ सीरियल नंबर मिल जाए तुरंत। तो और हर एक छोटे से छोटे जगह पर भी सबका सीरियल नंबर लिखा गया है, ईच एंड एवरी पार्ट, ये आपको किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा। बिल्कुल किसान भाइयों, देखिए बारीक से बारीक चीजों अगर किसान को आसानी से कर पाए, वो घर में कर पाए, तो वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी मानी जाती है। आप समझिए, देखिए ये फीडर आप देख रहे हैं, फीडर पे यहाँ पे एक सिंगल बोल्ट से आप इसका फीडर का चेन एडजस्ट कर सकते हैं। समय दर समय ये चेन ढीली हो जाती है, उसे एडजस्ट करने के लिए सिर्फ आप सिंगल बोल्ट जो कि 19 नंबर का दिया हुआ है, घर पे आसानी से आप इसे सेट कर सकते हैं, चेन का टेंशन आप दे सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए यहाँ पास से देखिए, ये जो आप स्प्रोकेट देख रहे हैं, जो कि मेन जो इंजन से जो पावर आता है ट्रैक को चलाने के लिए, बाकी जिसमें आप देखते हैं ये 2 बोल्ट से यहाँ पे टाइट रहता है और बोल्ट के माध्यम से ये जाम रहता है, लेकिन इसमें ये डायरेक्ट इसी पे फिक्स है, क्योंकि ये जो है चलने के बाद जब पूरा टेंशन आता है, लोड आता है, तो कई बार वो स्लिप कर जाता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से लोवल में आपको स्लिपिंग की समस्या नहीं होगी, जिससे कि ट्रैक भी कई बार आपका नुकसान होता है। और ट्रैक मशीन में सबसे महंगी पार्ट अगर मैं बात करूँ तो वो ट्रैक ही है। ये जो टायर आप देख रहे हैं ये बहुत महंगी आती है, इसकी कीमत ज़्यादा होती है, कटने फटने से ये बड़ा नुकसान आपको होता है। उस वजह से इसमें टेक्नोलॉजी ऐसी दी गई है कि ट्रैक का जो लाइफ है वो बहुत ही बढ़िया रहे, और स्प्रोकेट की भी लाइफ वो भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलने वाली है। किसान भाई देखो, ऑपरेटर के लिए जितना कंफर्ट चीज़ें मिल जाए उतना ऑपरेटिंग के लिए बढ़िया होता है। मैं आपको चढ़ के बताता हूँ, देखिए बाकी कंपनी पे जहाँ पे आपको ये प्लेटफॉर्म स्पेस कम देखने को मिलता है, जिससे कि लंबा ऑपरेटर जैसे मेरा जैसा कोई ऑपरेटर अगर इसको चलाना चाहे तो उसको यहाँ पास का स्पेस बहुत कम मिलेगा। इसमें काफ़ी स्पेसियस आपको मिल जाता है, सारी चीज़ें आसपास तो मिल ही जाती है। इसके अलावा सीट काफ़ी कंफर्ट है, कुशनिंग काफ़ी अच्छा है, और साथ ही अगर आप सीट एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक सिंगल लीवर है, जिसे सीट अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप इसे आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, जिसे चलाने में काफ़ी सहूलियत आपको मिलने वाली। तो कंफर्ट के भी मामले में लोवल जो है वो एक कदम आगे अन्य कंपनी से। और छोटी छोटी चीज़ें जो मशीन को बेहतर बनाती है और किसान की सुविधा के लिए होती है, तो वो क्या है मैं बताता हूँ। देखिए ये डीजल टैंक आप देख रहे हैं, ये आपका प्लास्टिक का है। अभी जैसे आप बोलेंगे प्लास्टिक बेहतर है या मेटल बेहतर है, तो आप बेहतर तरीके समझ सकते हैं। जॉन डियर का आप 2000 सन का भी ट्रैक्टर उठा लीजिए, आज भी उसकी डीजल टंकी आपको फ्रेश मिलेगी, तो इसमें हैमर वगैरह से भी डैमेज होने से भी कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी चीज समझिए, आप पहली बार ये ऐसा आप सिस्टम देख रहे हैं कि डबल आपको डीजल फिल्टर मिल जाता है, क्योंकि वाटर सेपरेटर के साथ में है। अगर पानी आ जाता है तो आप यहाँ से इसे ड्रेन करके आप हटा सकते हैं। डबल फिल्ट्रेशन होने के बाद वो इंजन में जाएगा, जिससे कि इंजन की लाइफ जो है वो बेहतर बनी रहती है, परफॉर्मेंस अच्छा आता है। और एक और छोटी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसका जो यहाँ पे आप जो ड्रेन आप बूम देख रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑगर लगा हुआ है। अब ये एक्स्ट्रा ऑगर करता क्या है, काम क्या है, आपको क्या फायदा मिलने वाला है, तो इसको समझिए। देखिए अगर टंकी खाली करने का समय हो तो आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, खड़ी गाड़ी पे आप ट्राली पे अनलोड करते हैं, लेकिन अनलोड का जो टाइमिंग है ना लगभग 5 मिनट लग जाता है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ऑगर और इसकी जो ऑगर की स्पीड है वो इतनी बढ़िया है कि टंकी को खाली में आपका 3 मिनट में खाली कर देगा। इनफैक्ट ये टंकी बड़ी है उसके बाद भी 3 मिनट में खाली कर देगा। तो ये जो है लोवल की बहुत बढ़िया क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि लोवल जो हार्वेस्टर ट्रैक हार्वेस्टर है 100 HP के अंदर पे ऐसी क्या टेक्नोलॉजी, ऐसी क्या फीचर्स और कॉम्पिटिटर में आने वाले बाकी सब मशीनों से क्या डिफरेंट चीजें लेकर आई है, वो आपको बारीकी से समझ में आया होगा। मेरे बहुत सारे किसान भाई प्राइस को लेकर हमेशा बात करते हैं कि क्या इसकी कीमत होने वाली है, तो उसके लिए मैं नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अमन जी से बात कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं। और आपको अगर फिजिकली मशीन के बारे में बेहतर तरीके से समझना है, चला कर देखना है, या किसान के जिस घर पे वो यूज कर रहे हो वो जाके देखना है, तो वहां पे भी आपको आना होगा धमतरी पे। सर एक बार एड्रेस आप कंफर्म कर दीजिए हमारे किसान भाई के लिए फिर से। आपको अगर लोवल हार्वेस्टर लेना है या देखना है, आपको हमारे शोरूम आना है, तो आप गुजराती कॉलोनी में आइएगा। गुजराती कॉलोनी में दीपक टिम्बर ट्रेडर्स एक है, एक जलाराम ट्रेडर्स है जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पर। आप उनके दीपक ट्रेडर्स के सामने हैं और जलाराम ट्रेडर्स के बाजू में है, और नहर से पहले है। नहर आपने सबने देखा होगा, नहर के आगे एक हॉस्पिटल भी है जो कि काफ़ी फेमस है, उसके ठीक पहले ही हमारा शोरूम है। तो बहुत ईजी है वहाँ से आना। आप लोग आइए, पधारिए और हमें आपको सेवा देने का अवसर प्रदान करिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों ये वीडियो आपको काफी नॉलेज भरा लगा होगा, काफी कुछ सीखने को, डिफरेंट चीजों को समझने में आसानी हुआ होगा। मिलते हैं नए वीडियो और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।